हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, इसे अकाउंटिंग अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल भी कहा जाता है। इससे पहले की वीडियो में हम जान चुके हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है, इसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं और अकाउंटिंग कितने टाइप्स की होती है, अकाउंटिंग करने के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। इन सभी के टॉपिक के बारे में अलग अलग वीडियो बना दी गई है। अगर आप इन सारी वीडियो को देखना चाहते हैं, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। Accounting progress begins with the origins and identify of big business translation and is followed by recording, classification and summarization of business translation and finish with the preparation of trial balance and final financial statements। अकाउंटिंग की जो प्रोसेस होती है, यह शुरू होती है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की पहचान करने से। मतलब है कि वह जो लेन देन हुआ है वह उस व्यवसाय से संबंधित है या नहीं। इस तरह वह ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होना चाहिए। फिर इसे आगे की प्रोसेस में इसे रिकॉर्ड करना, फिर उसे क्लासिफाइंग करना और समराइज करना, यानी सारांश में या शॉर्ट में ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट बनाकर उसे यूज़ करना, कम्युनिकेट करना होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स स्पाइसी स्टेप इन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ट्रांसलेशन एंड इवेंट फॉर ए बिजनेस। इस तरह अकाउंटिंग में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई करना। नंबर 2, उसे रिकॉर्ड करना। नंबर 3, उसे क्लासिफाइंग करना, फिर बांटना। नंबर 4, समराइज करना, उसे एक एक्सप्लेन करके समझाना। यह सारी अकाउंटिंग के प्रोसेस होते हैं। तो फ्रेंड, चलिए अब अकाउंटिंग के प्रोसेस के स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांसलेशन। कौन से ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इसको आइडेंटिफाई करना या इसकी पहचान करना। तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बता दिया गया है कि डेली बहुत सारे लेन देन होते रहते हैं। इन सारे लेन देनों को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वह बिजनेस को करने वाला व्यक्ति है वह जान सकता है कि बिजनेस में कितने परचेज हो रही है, कितनी सेल हो रही है और उसके क्या क्या और किस तरह के खर्चे हो रहे हैं, उसे आगे चलकर प्रॉफिट होगा या नहीं। इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए सारे लेन देन का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, तभी वह बिजनेस करने वाला व्यक्ति जान सकता है कि उसे आगे कितना प्रॉफिट होगा। इसके अलावा वह अलग अलग चीज़ों के बारे में भी जान सकता है। इसलिए फर्स्ट स्टेप में यह आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वह बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। साथ ही वह मॉनेटरी टर्म में भी होना चाहिए, मतलब कि मनी की टर्म में होना चाहिए, या वो पैसे से रिलेटेड होना चाहिए और उसका कोई आइडेंटिटी या कोई डॉक्यूमेंट्स, उसका कोई एविडेंस या कोई एक डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए, तभी वह नेक्स्ट स्टेप के थ्रू रिकॉर्ड कर पाएगा। डॉक्यूमेंट्स में जैसे कैश मेमो, परचेज बिल, सेल इनवॉइस, पे इन स्लिप, चेक बुक, पासबुक एक्सेट्रा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। यह एक प्रूफ होता है उस ट्रांजैक्शन के होने का, जिसने यह पता चलता है कि बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं इन्हें हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम आने वाली वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो इस तरह ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस का यह सेकंड स्टेप है प्रीपेटेशन ऑफ वाउचर।
अब जो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, इसमें हम ये आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है। जैसे बिजनेस के लिए कोई गुड्स परचेज की गई है तो गुड्स के साथ हमारे पास परचेज का बिल मौजूद है। अब इस परचेज बिल के अकॉर्डिंग वाउचर बनाए जाते हैं। वाउचर क्या है? यही मेन एविडेंस होता है जिस पर उस फर्म का कंपनी के साथ साथ सीरियल नंबर, डेट वगैरह ये सब लिखा होता है। किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है, इसकी टोटल अमाउंट, इन सारी डिटेल को इसमें शो किया जाता है। और जो परचेज बिल या सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी एक कॉपी इस वाउचर के साथ अटैच की जाती है। अब इन्हीं वाउचर के साथ एंट्री की जाती है या रिकॉर्डिंग की जाती है। परचेज बिल के डायरेक्ट एंट्री कभी नहीं की। तो अब बिजनेस के ट्रांजैक्शन की पहचान हो गई है, इसके सोर्स डॉक्यूमेंट्स वाउचर पर प्रिपेयर हो गए हैं। अब बारी आती है इन्हें रिकॉर्ड करने की, यानी कि हमारी थर्ड स्टेप्स है रिकॉर्डिंग टू जनरल। तो अब इन सारे लेन देन को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? इसे रिकॉर्ड करते हैं जनरल में। इस तरह फर्स्ट टाइम हम वाउचर की बेसिक पर ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। तो अब क्वेश्चन यह आता है कि जनरल क्या होता है और इसे हम ट्रांजैक्शन को जनरल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे लिखते हैं। इसके भी कोई रूल्स और कोई प्रिंसिपल्स होते ही होंगे। तो इसका जवाब होगा अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम का एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को हम जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। जनरल क्या है और डबल एंट्री सिस्टम का रूल क्या है, ये वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, इसे आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह आप वाउचर की जनरल में रिकॉर्डिंग करते हैं। अब अगर बिजनेस छोटा होता है और लेन देन कम होता है तो उन सारे लेन देनों को इसी जनरल में रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें कैश में परचेज किए हैं, उधार में परचेज किए हैं, किसी को कैश में सेल किए हैं, किसी को उधार में सेल किए हैं, किसी को एक्सपेंसेस पेड किए हैं। इस तरह के और भी लेन देन को इस एक ही जनरल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। पर यही बिजनेस जब आगे बढ़ता है और लेन देन बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, अब इस जनरल को अलग अलग बुक में बांट दिया जाता है जिसे सब जनरल या सब्सिडी बुक कहते हैं। अब इसमें होता यह है कि जिनको हमने कैश में पेमेंट किया है या जिन्हें हमें कैश रिसीव हुआ है या जिनसे मिला है उसके लिए कैश बुक बनाकर उसे रिकॉर्ड करते हैं। उधार में जो गुड परचेज करते हैं उसे परचेज बुक बनाकर उसमें रिकॉर्ड करते हैं और इसी तरह जो हम सेल करते हैं उसे सेल्स बुक में लिखते हैं। ऐसे ही अलग अलग बुक होती है, इन्हें हम आगे की वीडियो में डिटेल से समझेंगे। तो यही रिकॉर्डिंग की प्रोसेस होती है। इसी तरह ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है। अकाउंटिंग प्रोसेस का फोर्थ स्टेप है क्लासिफाइंग पोस्टिंग टू द लेजर। क्लासिफाइंग का मतलब होता है कैटेगराइज करना या अलग अलग बांटना। अब ये ही एंट्री जो रिकॉर्ड की गई है, चाहे वह जनरल में रिकॉर्ड की गई हो या सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड की गई हो, इन्हें अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है या यूँ कहें कि अलग अलग लेजर में पोस्टिंग की जाती है। इसमें आइटम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनका अलग हेड बनाकर उसमें रिकॉर्ड करते हैं। सेम नेचर के ट्रांजैक्शन को एक जगह उनके नाम से एक अकाउंट बना दिया जाता है, इसे ही हम लेजर कहते हैं। इसमें अलग अलग प्रश्न से रिलेटेड अलग अलग अकाउंट ओपन किए जाते हैं, चाहे वे कस्टमर हों या सप्लायर्स हों या अलग अलग कोई एसेट, लायबिलिटीज़, परचेज या सेल्स कुछ भी हो, सब का हम अलग लेजर अकाउंट बनाते हैं। जैसे कोई
कस्टमर है मोहन, उसका एक लेज़र बनाएगा। मोहन अकाउंट के नाम से कोई सप्लायर्स है ABC ट्रेडर्स, उसका एक अलग लेज़र बनाएंगे। इसी ट्रेडर्स अकाउंट के नाम से कोई एसेट परचेज किए हैं जैसे फर्नीचर, इसका फर्नीचर के नाम से लेज़र बनाएंगे। इसी तरह जितनी भी इनकम और एक्सपेंसेस जनरल में रिकॉर्ड किए हैं, किसी को सैलरी दी है तो सैलरी अकाउंट बनाएंगे, रेंट पे किए हैं तो रेंट अकाउंट बनाएंगे, किसी को डिस्काउंट दिया है या हमें किसी सप्लायर से डिस्काउंट मिला है, इसका अलग लेजर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ये सब बनाएंगे ताकि हमें उस आइटम से रिलेटेड एक ही जगह मिल सके। इस तरह यही जनरल से लेजर में क्लासिफाइन करना, वर्गीकृत करना या उसे बांटना यही क्लासिफाइन या क्लासिफिकेशन कहलाता है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है समराइजिंग ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। समराइजिंग का मतलब सारांश या शॉर्ट में एक्सप्लेन करने से होता है। समराइजिंग एक आर्ट है क्लासिफाइंग डेटा को अंदर स्टेटनल और यूजफुल मैनर में प्रेजेंट करने की, ताकि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं उसे अच्छे से समझा जा सके। इसके लिए उनके समराइज फॉर्म तैयार की जाती है। इसे शॉर्ट में सारी बातों को एक्सप्लेन किया जाता है ताकि उसे ईजिली समझा जा सके। जितने भी लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं और उन सारे लेजर अकाउंट्स का जो बैलेंस आया हुआ है, इन बैलेंस की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जिसमें एक कॉलम डेबिट का और दूसरा कॉलम क्रेडिट का होता है। लेजर में जो बैलेंस आता है उसे ट्रायल बैलेंस के डेबिट के कॉलम में और जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट के कॉलम में लिखा जाता है। इसका फ़ायदा यह होता है कि अगर लेजर बनाते वक्त कोई गलती हुई है तो ट्रायल बैलेंस का उसमें पता चल जाता है। तब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है, मतलब कि मैच नहीं करता है। तो इस तरह ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बराबर होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस के बेसिक पर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। इसे फाइनेंशियल अकाउंट भी कहते हैं। इसमें एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिसमें बिजनेस की परचेज, सेल और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को शो करते हैं, जिसे बिजनेस की नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। और दूसरा बैलेंस शीट बनाई जाती है, जिसमें बिजनेस की सारी एसेट व लायबिलिटीज शो की जाती है। यह बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल को पोजीशन के बारे में बताती है। यह सारा कुछ समराइजिंग में आता है। इसका 6th पॉइंट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इन आयव्यय रिकॉर्ड का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किए जाते हैं, यानी कि विश्लेषण या और व्याख्या की जाती है ताकि इन रिकॉर्ड्स को अच्छे से समझा जा सके। अब इसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस का ये लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेटिंग। अब ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया गया है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को शुरू से आइडेंटिफाई करके उसे रिकॉर्ड किया जाता है, उसे क्लासिफाई करके उसे समराइज किया गया है। इसको इंटरप्रेट करने के बाद और इसे एक्सप्लेन करने के बाद इसे मेन यूजर्स तक पहुंचाया गया है। इन यूजर्स से या उन कम्युनिकेट किया जाता है, वे इन इंफॉर्मेशन के बेसिक्स पर बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकें। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।